लखन उतर आहुत सरिस, भृगुवर को पुक्रसानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख कर्यो न कोहु। ज्यों पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, क्योंकि बराबर करत अयाना। ज्यों लरे का कछु अजगर करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। करियो कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखि नक शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। लखन कहउ हंसि सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। यही बस जन अनुचित करही, धरहि विश्व प्रतिकूल। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुर्मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि प्रभु आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। ये शरीर से तो गोरा है, पर हृदय का बड़ा काला है। ये विषमुख है, दुधमुआ नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, अर्थात तेरे जैसा शीलवान नहीं है। ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करू अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठी होई हैं पाए पुराने। ज्यों अति प्रिय त्यों करियो उपाई, जोरियो को बड़ गुणीय बुलाई। बोलत लख नहीं जनक डेराही, मस्त करहु अनुचित भल नाही। तर तर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानि। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घटु जैसे। सुनि लक्ष्मण बियसे बहुरे, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुचि, परिहरि बानी बाम। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए।
टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर-थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, अर्थात उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। ये मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करहु नहीं काना। बर रह बालक एक सुभाऊ, इनहि न संत विदूष ही काऊ। तेहि नाहि कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा को पुबधु बंधम गोसाई, मोह पर करयो दास की नाई। कहो बेग जेहि विधि ऋष जाई, मुनि नायक सोई करऊं उपाई। कह मुनि राम जाई ऋष कैसे, अजहूँ अनुज तब चितव अनैसे। यही के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काह को पुकरी कीन्हा। गर्व स्रवहि अवनि प्रवनि, सुनि कुठार गति घोर। परुष अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत ही विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, उसे सुना कर दीजिए। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। आता है स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपूत को जीवित देख रहा हूँ। बहाय नहात दहाई रिस छाती, भाकुठार कुंठित नभ घाती। भयो बाम विधि फिरऊ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। आजु दया दुख दुसह सहाबा, सुनि सौमित्र बिहस सिरुनावा। बाऊ कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। जो पै कृपा जरी मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हटि बालक एहू,
कीन चहत जड़ जमपुर गेहूँ। बेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नप ढोटा। बिहसे लखन कहा मन माही, मूंदे आँखि कतहु को नाही। परशुराम तब राम प्रति, बोले उर अति क्रोध। शंभु सरासन तोरि सठ, करसि हमार प्रबोध। हाथ नहीं चलता, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक एक कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया मुझे वो दूसरे दुख सहा रही है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हों। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख, ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही मेरी आंखों के ओट क्यों नहीं करते। ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहाय कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे। कर परितोष मोर संग्रामा, नाही तो छाड़ कहा उबरामा। छल तज करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित न तमारहु तोही। रघुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायु ते बड़ दोसु। टेढ़ जान सब बंदहि काहू, वक्र चंद्र महि ग्रसई न राहु। राम कहो ऋष तजो मुनीसा, कर कुठारु आगे सीसा। यही ऋष जाई करिउ सोई स्वामी, मोहि जानी आपन अनुगामी। प्रभु सेवकहि समरु कसु, तजहु विप्र बर रोसु। बेसु बिलोके कहसि कछु, बालक कहूँ नहीं दोसु। तेरा ये भाई तेरी ही सहमति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई से ही तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन से भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़ा चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा भेद देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था।
वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।